हेलो, हाउ यू? होप यूर ऑल वेल। सभी को मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे धूप लगी हुई थी सुबह, तो मैंने भी चाचा में टी शर्ट डाल ली और उसके बाद लगी ठंड, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो गया। देखिए बिहाइंड, तो अभी मेरे ख्याल थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है, ऐसा ही लग रहा है। तो हम लोग मैं आपको देखे प्लांट्स लेकर आई है मोना, फूल, और थोड़े से प्लांट्स जो हम लेकर आए थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो अच्छे लगे हुए फूल, तो ये मैंने लगा दिया था। ये जो है ये फेंस के ये लगा दिए थे, ये पूरे लाइन से वहाँ तक लगा दिए थे। और ये जो फ्लावर है ये वाला, ये लेकर आया था मैं, ये 50 यूरो का मिला। ये जो ट्री है तो अगले साल तक चल जाएगा, अभी तो लगा दिया मैंने और चल जाएगा अगले साल तक। और ये भी फ्लावर ट्री है, तो अभी ये वहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाया था, तो अभी चला नहीं है। अभी प्लान ये है कि जीप का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, स्लो पंक्चर होगा मेरे ख्याल, कील वगैरह लगी होगी, तो वो ठीक करवाना पड़ेगा। तो रोज़ ही उसकी हवा कम हो जा रही है, तो मैंने कहा अभी पंक्चर इसका लग रहा है मुझे पंक्चर हो गया। हाँ, हवा बहुत कम है इसमें, चल जाएगा वहाँ तक तो। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं तो काफ़ी टाइम हो गया हमें रहते हुए, 20 साल हो गए रहते हुए। हम लोगों को नेशनलिटी वगैरह जो है वो इशू हो चुकी थी काफ़ी समय पहले। तो जो लोग आयरिश नेशनल बन जाते हैं, सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि इंडियन एम्बेसी से वो कहते हैं ड्यूल नेशनलिटी, कि आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, पर वो रखने नहीं देते हैं। आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाएगा जब, तो आपको OCI कार्ड इशू होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तो वो मिल जाएगा। उसकी फ़ीस अच्छी खासी है, 250 यूरो या समथिंग ऐसे है। तो फीस तो वो ले लेते हैं, पर वेबसाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है उसको फॉर्म को भरते भरते। वही पुराने वाली वो स्पेसिफिकेशंस रखी हुई हैं। कहने को तो इंडिया के लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO हैं या बड़ी बड़ी पोजीशंस पे कार्यरत हैं, पर यहाँ हाल ऐसा है कि पहले तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। आप एम्बेसी जाओगे तो स्टाफ इतना रूड है कि वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। फ़ोन कॉल करोगे तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अब आपका पासपोर्ट जैसे आयरिश पासपोर्ट है तो वो रिन्यू होता है जैसे 5 साल के बाद, तो आपको OCI कार्ड पे जो है वो उसको, क्योंकि उस पे डॉक्यूमेंट्स पे पुराने पासपोर्ट के क्रेडेंशियल हैं, तो उसको चेंज करना चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए जो है वो आपको फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है कि आप अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो पागल हो जाए, और वो अच्छे से चलती भी नहीं है। भाई आजकल कौन लेता है 2 इंच बाई 2 इंच फोटोग्राफ? वो अगर आपने साइट पे अपलोड कर दिया तो आपको 2 इंच बाई 2 इंच की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार अपलोड हो गया, अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने प्रिंट कीजिए, वो अपने पास रखिए। फीस का किस चीज़ की लेते हैं ना, फीस इसी चीज़ की होती है कि आप डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे उसके रख रखाव के लिए आप फीस चार्ज कर रहे हैं। फीस तो आप चार्ज कर लेंगे भाई, ऊपर से आपको पोस्टल ऑर्डर चाहिए, उनको पोस्टल ऑर्डर भेजने पड़ेंगे। वो कोई भी उनको कैश करवा लेगा। वही आजकल पेपाल का ज़माना है, आजकल बिटकॉइन से पेमेंट हो रही है, और आप वही वो पोस्टल ऑर्डर वो पुराने वाला सिस्टम आपने रखा हुआ है, तो वो कहाँ तक मतलब जायज़ है। अभी मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ तो मैंने कहा चल मैं भरता हूँ। मतलब इस कदर आप परेशान हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इंडिया जाना ही नहीं है। ये एम्बेसी वाले इतना परेशान कर देते हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो इतना ख़राब है कि इंडिया बहुत अच्छा है, जियोलॉजिकली इट्स ए हेवन,
पर जो पीपल हैं वहाँ पे या काम करने वाले हैं जो अच्छी पोजीशन पे कार्यरत हैं और उनको अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, वो काम करके राजी नहीं हैं। आप यहाँ पे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है, इसी चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, गवर्नमेंट इसी चीज़ की तनख्वाह दे रही है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको आप जो भी चाहिए उनको फैसिलिटेट करवाएं, पर ऐसा नहीं है। तो अभी मैं पोस्टल ऑर्डर लेने जा रहा हूँ और जो फ़ोटो उन्होंने, क्या पता वो स्पेसिफिकेशन वहाँ पे उनके पास होगी भी 2 इंच बाई 2 इंच, क्योंकि आजकल वो फॉर्मेट से जा चुकी है। आजकल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, किसी को भी कह दो पासपोर्ट साइज़, तो वो उनको नहीं चाहिए। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक्चुअल में सारी कंट्रीज़ में लगता है, वो उनको नहीं चाहिए। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े दिन ही पहले मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो होने वाला था, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, फीस भरी 75 यूरो। तो वो फ्राइडे को किया मैंने, अपने आप फ़ोटो खींच के मोबाइल से, उन्होंने वो एक्सेप्ट की है, और वो ट्यूसडे को मॉर्निंग को मुझे डिलीवर हो गया पासपोर्ट। यानी कि फ्राइडे को अप्लाई किया, 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे, और जो है वो ट्यूसडे को वो डिलीवर भी हो गया मुझे वापस रिन्यू होके। इसी चीज़ की इस बात का मज़ा आता है ना कि आपने अप्लाई किया और विद इन अ वीक, विद इन 3-4 डेज वो आपको मिल गया। तो इनका सिस्टम अभी भी वही पुराना सिस्टम है, वो भाई उसको चेंज कीजिए। हैं, आप फीस काहे की ले रहे हैं? जाते हैं तो कितने फॉर्म भरने पड़ते हैं, हमें कितना कुछ करना पड़ता है। तो मतलब उस सिस्टम को इनको चेंज करना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया में आके काम करो, मेक इन इंडिया, वो ऐसी एग्जांपल सेट कर रहे हैं। कौन आएगा भाई साहब इंडिया में? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप अगर किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वो वेरी सिंपल वेबसाइट वगैरह वेरी सिंपल बनाई होती हैं, और वो हेल्पफुल इतने होते हैं कि आपके घर वालों से ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं वो आपसे। वो इतने, इवन फ्री सर्विसेज हैं तो वो अच्छे से बोलेंगे। ये नहीं है कि फ्री सर्विस है तो वो आपसे वो बात नहीं करेंगे, या मतलब वो बड़े अच्छे से बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो बच्चे का जन्म है वो फ्री है, तो वो नर्सेज इतनी अच्छे से बोलती हैं वहाँ पे और इतने अच्छे से केयर करती हैं। अब अगर आप रोटी वगैरह नहीं लेकर गए हो, अगर आपके पास खाने का साधन नहीं है, वो आपको वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो क्योंकि जनता की सेवा के लिए ना, हमारे वहाँ जैसे नहीं कि वो तो इतने बुरे से ट्रीट करते हैं। कैसे कोई इंडिया आएगा? सिस्टम इतना करप्ट है। तो पंक्चर लगा दिया इन्होंने, इतना बड़ा नेल निकला, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतना बड़ा नेल होगा। कम से कम नहीं तो वो 5-6 इंच का नेल होगा। शुक्र है कि वो जो है वो टेढ़ा गया था, नहीं तो रिम को डैमेज करता था। पर इसने मेरे ख्याल 10 यूरो लिए और विद इन मेरे ख्याल 40 सेकंड में पंक्चर लगा दिया। पर भाई साहब नेल बहुत बड़ा था। टाउन काफ़ी बिजी है, देखते हैं यहाँ पे पार्किंग मिलती है कि नहीं। बिजी तो काफ़ी है, लग रहा है वहाँ पे पार्किंग है, लोडिंग ना हो। लोडिंग है, लोडिंग में पार्क की तो वो टिकट लगा देंगे। नहीं, मिल गई है पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no. आज जल्दी छुट्टी हो गई है। We got that out 5 minutes early. अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोच रहा था, मैं अभी फोन पे ही देख रहा था वीडियो। मैंने कहा तू जल्दी आ गया है ना। और कैसा था स्कूल? It was good. गुड था? Yeah, the weather was good today. Weather was good, but then it was raining as well.
Oh, it didn't In bring me between. home. Maybe you didn't see. No. Yeah. All right, let's go. भाई कितने दिनों से इन्होंने काम लगाया हुआ ना, ये पता नहीं कब काम फिनिश होगा इनका। धीरे 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 लगे हुए हैं, 1 साल हो गया इनको मेरे ख्याल में। पता नहीं क्या बना रहे हैं ये, कौन सी सोने की लंका बना रहे हैं ये, कब से लगे हुए हैं। आज तो लाइट वगैरह भाई हमारे पर नहीं चढ़ा देना तू, इतनी बड़ी मशीन है। अब मूव हुआ ये, हुआ मूव, जाने दिया इसने, है थोड़ी सी अकल इसको। इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, थोड़ी सी लगेगी कार से तो कार डैमेज हो जाएगी। ये कब से काम लगाया हुआ है इन्होंने, कम से कम 1 साल हो गया ना। अरे Yeah, I think so. It's almost gonna be a year. हाँ, आगे लाइटें हैं अब ये खड़ा हुआ भाई, स्टॉप का साइन है तो खड़े होना पड़ेगा अब यहाँ पे। वेट करो इसके। इस तरफ भी लगी हुई मशीन, ये भी लगी हुई है। भाई जाने दे यार, कितना की इनको निकलने देगा, बड़ी लंबी क्यू है, वहां तक क्यू है ये। चल आगी गो। नहीं हमारी नहीं यार, क्या करता है तू। मैंने सोचा हमारा नंबर आएगा तो इसने उनका नंबर लगा दिया। चल जान दे भाई, जान दे गुस्सा। नहीं देखेगा ये इस तरफ, लगे ही हुए काम कब से, पता नहीं क्या बिल्ड करने वाले हैं। इतनी देर को तो वो ताजमहल बिल्ड हो जाता, जितना काम समय से काम कर रहे हैं। धीरे 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 लगे हुए हैं। कितना टाइम से ट्रैफिक, रोज जाना होता है बच्चों को, और ये डिले करते हैं। टाउन का जाने का हमारा मेन रास्ता यही है। तो यहाँ पे मोना का जो ड्यूटी है, उसकी कंपनी यहीं पे है, मेडिकल डिवाइसेस की, ये राइट हैंड साइड पे। तो वो घर से ये सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। आने के लिए 5 ही मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इससे दूसरे राउंड अबाउट पे मेरी ड्यूटी है। तो हमारा आपस में डिस्टेंस, जितना कि घर का डिस्टेंस है उतना कि हमारा आपस में, तो 5 की मिनट ही, मतलब विद इन 5 मिनट रीच में ही है कार में, पैदल नहीं। पैदल तो लग जाएगा टाइम काफ़ी ना। मैंने यार सीटें नीचे की थी उस दिन, साइकिल लेकर गया था ना डबलिन, तो ये सीटें नीचे ही हैं तब की, मैंने ऊपर की भी नहीं। अस्मिता, Hello. हाँ ये क्या बनाया तूने? This is for our grad mass. We had to get a baby picture. ओ ये And तेरी the- बेबी पिक्चर है ना? Yeah. हाँ ये बड़ी छोटी थी तब। हाँ And then they're gonna stick them all up in the hall and everyone's baby pictures. ओके ओके So we're just finishing coloring and highlighting it. ओके ओके। अपने घर आके ना शांति मिल जाती है। जितना मर्जी आप बाहर अच्छा खा पी के आओ, पर अपने घर जो नज़ारा आता है ना, तो थोड़े से पौधे रह गए वो लगाने वाले, वो भी लगाऊंगा मैं, वो पड़े हुए ना दीवार के पास। तो ये मोना ने यहाँ से जाने के लिए बना दिया था, थोड़ा थोड़ा काट दिया था घास। ये यहाँ से रास्ता जैसा ना बन गया हुआ वहाँ को जाने के लिए, और यहाँ को जाने के लिए, और उधर को। ये अस्मिता ने लगाया था ओक ट्री, सीड से लगाया था, तो अब बड़ा हो गया है। और ये लकड़ी बड़ी है जलाने के लिए पड़ी हुई, यहाँ पे रो है ना। मैंने कहा खुली ज़मीन है, चल फेंके छोड़ते हैं, क्या करना। तो ये
इसने काट दिया था घास, तो ये जाने के लिए अच्छा हो गया यहाँ से रास्ता। हवा बड़ी चली हुई है वैसे। ये लगी हुई है जो हमारे वहाँ कहते हैं ना उसको, बिच्छू बूटी या ऐन जो लग जाती है तो बड़ी खारिश होती है, चमड़ी में लग जाती है तो बड़ी खारिश होती है, ये वो वाली है। तो इसकी मेडिसिन भी बनती है, कई लोग जो इसको उबाल कर पीते भी हैं, तो हमने तो नहीं यूज़ किया अभी। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, अगर ये लग जाए तो इसी के साथ यहाँ पे कहीं पे होगा वो प्लांट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसी के साथ एक प्लांट उगता है और उसको लगाना चाहिए और वो खारिश चली जाती है। मुझे अगर दिखेगा तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये नहीं है, यहीं पे कहीं पे होगा, बहुत होते हैं वो उगे हुए। इसी के साथ मेरे ख्याल में ये वाला है, ये जो बड़े पत्तों वाला ना, ये इसके पत्ते तोड़ के लगाते हैं, इसी के साथ उगता है ये छोटे छोटे फूल अच्छे लग रहे हैं ना। ये बुक लेकर आई है प्लांटिंग की कॉम्बिनेशन के लिए, तो पता नहीं अब इसमें क्या क्या आइडियाज़ दिए हुए हैं। मेरी एक कलीग है, उसने दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इससे फॉलो कर लो, बड़ी तरीके के वो हैं, अगर गार्डन कैसे डेकोरेट करने हैं, कौन से प्लांट्स किसके संग अच्छे लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उससे रिलेटेड है। फोटो तो अच्छी लग रही हैं। फोटो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर हाँ आइडियाज दिए हुए हैं, जैसे ये वाले प्लांट्स होते हैं, ये एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर ऐसे खाली दिखते हैं। ट्रीज की अच्छी हैं, छोटे छोटे बुशेस हैं। काफ़ी बड़ी बुक है ना, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं। ये हमारे लगा हुआ है बाहर, ये वाला प्लांट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम लेके आए हैं अभी। हाँ ये वाला लेकर आए हैं, आज जो मैं आगे लगा के आया ना, अभी तो पतली सी डंडी है वो, कभी को होगा वैसे वो। हाँ, लिलीज, डैफोडिल्स और दूसरे भी फ्लावर्स लगे हैं। ये हमारे लगे हुए हैं, ये वाले हाँ, ऑरेंज। वो तो मैपल की वैरायटी लग रही है, मेपल। ये हमारे फ्लावर पॉट में आगे लगा हुआ, हाँ ये लगा हुआ, एवरी ईयर ये अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है और बड़ा सुंदर है। हाँ हाँ, वाइट फ्लावर लगते हैं इसके। हाँ, ये भी white flower लगते हैं मैपल है ना, ये नहीं है मेपल, है ना, मेरे ख्याल में मेपल ही था वो, जापानीज मेपल। नहीं, ये है मेपल। ये भी वैसे नहीं था, नहीं, ये अच्छा वो अच्छा डिफरेंट है, ये मेपल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो। जापानीज मेपल, इसको सपोर्ट चाहिए होती है। आर्यन ये हुडी अच्छा लग रहा तुझे? ये येलो कलर वैसे किसी को सूट करता नहीं है, पर इसको अच्छा सूट कर रहा है। टॉल हो गया और हाँ। लग रहा है। हाँ, मुझसे लंबा हो गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ लंबा हो गया है, ये लंबा हो गया है, देख नहीं रहा अच्छे से, पर लंबा हो गया। हाँ, ये टॉल हो गया आपसे। हाँ तो है ही है, ये लंबा हो गया, अब बढ़ते बच्चे हैं, है ना। तो आजकल के बच्चे वैसे भी लंबे हो रहे हैं, काफ़ी लंबे हो रहे हैं। इसकी जैसे हाइट जा रही है ऊपर, मेरे ख्याल में 6 फीट से ऊपर आराम से चली जाएगी, क्योंकि अभी ये 15 साल का हुआ है। तो इसके फ्रेंड्स इससे लंबे हैं। हाँ हाँ, तो वो हाइट चली जाएगी इसकी काफ़ी। हाँ। तो मोना भी चाय बनाने लगी है मेरे लिए। हेलो, नमस्कार। हाँ मैं नमस्कार आप सबको। मैं थक गया हूँ अब। ये थक गए हैं बैठे बैठे, और मैंने काम किया। अच्छा जी। आप तो आप घर से काम कर रहे थे ना आज? तो काम कर रही थी मैं ना, देखो घर का काम नहीं कर रही थी मैं। हाँ, किसी ऑफिस का फोन काम आया कर था, रही थी। वो कह रहे थे कि मोना से बात करा दो। मैंने कहा मोना बहुत बिजी है, वो उनको लगता है कि घर से काम करते हैं तो वो विले ही होते हैं, ऐसा घर नहीं से है। काम करते हैं तो एक्स्ट्रा आवर काम करना पड़ता है, जो टाइम हम ट्रैवल के लिए यूज करते हैं वो भी काम में यूज हो जाता है। ज्यादा हो जाता है काम है ना घर से। हाँ, घर से ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ, और और कुछ लोग बैठते हैं और धूप सेकते हैं अच्छा जी, मैं धूप और सेक आराम रहा करते हैं। था। मैं वहाँ पे टाउन में गया था, पहले पंक्चर लगवाया, फिर उसके बाद मैंने वो फोटो, वो 2x2 जो ओकड़ वो था, वो फोटोज बनवाई। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस गया, फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर लिए, फिर वो सेल्फ एड्रेस जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड एनवलप, वो भी लेना पड़ा। वो पोस्ट ऑफिस वाली पूछ रही थी वो फीस काहे की ले रहे हैं, मैंने कहा वो इंडियन एम्बेसी है तो वो लेंगे ही लेंगे। सबसे मुश्किल होता है उनके संग डील करना, वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, और उनको बोलने की अकल भी नहीं होती है ऊपर से। फॉर्म इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाए होते हैं जितने यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ का आप कोई भी फॉर्म, इवन कोई बच्चा भी भर सकता है। हाँ, इतने इजी जो टू फॉलो होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा नहीं है, इसलिए लोग जो वो वापस नहीं जाते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ पे आके काम करो,
हैं वहाँ पे कैसे बिजनेस करेंगे वहाँ पे अगर ऐसे ऐसे लोग होंगे तो हैं। तो अभी तो मैं चाय की वेट कर रहा हूँ, चाय हाँ, बनने मेरी वाली है। चाय बन रही है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। तो सभी को बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बाय। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, सी यू देन, बाय बाय। बाय।